Welcome students. Today we will see the coordination number. Coordination number क्या है उसके बारे में देखेंगे। पहले भी इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा की थी। आज हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या सिग्निफिकेंस है। एक्चुअली क्रिस्टल के जो कॉम्पैक्टनेस है, क्लोजनेस है, उसमें जो एटम कितना क्लोज रहेगा वो डिटरमाइन करता है कोऑर्डिनेशन नंबर। सो कोऑर्डिनेशन नंबर डिनोट्स द कॉम्पैक्टनेस ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। कोई क्रिस्टल कितना कॉम्पैक्ट है, कितना क्लोजनेस है उसका एटम, दैट सेज। सो सबसे पहले इसे डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन: the number of atoms or ions surrounding the particular atoms or ions surrounding the particular atom or ion nearest to it called coordination number. Means कितना नंबर ऑफ एटम्स या आयन्स घिरा हुआ है उस पार्टिकुलर एटम या आयन को जो इसके नजदीक में है, नियरेस्ट टू इट है, उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जैसे अगर आप डाई एटॉमिक क्रिस्टल लेते हैं, मान लीजिए डाई एटॉमिक क्रिस्टल, तो उसमें क्या होता है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था सोडियम क्लोराइड का। एक सोडियम प्लस आयन को 6 क्लोराइड आयन चारों तरफ से घेरे हुए हैं। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम प्लस आयन इज इक्वल टू 6। तो यहां पे लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम प्लस इज इक्वल टू 6। ठीक उसी तरह से एक क्लोराइड आयन को 6 सोडियम प्लस आयन चारों तरफ से घेरा हुआ है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोराइड आयन भी हो जाएगा 6। तो डायएटॉमिक क्रिस्टल में हम कह सकते हैं द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन is the number of anions which surrounds it. The coordination number of cation is the number of anions surrounding it and vice versa। और फिर उसका उल्टा हो गया, एनायन का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो कितना केटायन उसको कवर किया हुआ है, तो इस तरह से एक कोऑर्डिनेशन नंबर हम केटायन या एनायन का निकाल सकते हैं। इसके बाद है मोनो एटॉमिक क्रिस्टल। मान लीजिए जिसमें एक ही एटम है, मोनोएटॉमिक क्रिस्टल में हम क्यूबिक सिस्टम लेते हैं। मान लीजिए क्यूबिक सिस्टम मुख्य रूप से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। फर्स्ट है सपोज दैट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर मोनो एटॉमिक क्रिस्टल में 6 होता है। और इनका एग्जाम्पल है
पोलोनियम, ये रेयर एग्जाम्पल है। एक्चुअली ये ऐसा बनना नहीं चाहता है, क्योंकि आप देखिए इनका स्ट्रक्चर इस तरह का हो जाएगा। एक क्यूब है और क्यूब में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है कि केवल कॉर्नर्स पे ही एटम होते हैं, इसीलिए बहुत सारा जगह इसमें बीच में खाली रह जाता है। तो कोई भी क्रिस्टल काफी कॉम्पैक्ट बनना चाहता है, लेकिन पोलोनियम के केस में इनमें पैकिंग डेंसिटी काफी कम हो जाता है। तो दिस इज द रेयर एग्जांपल ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। एंड नाउ नेक्स्ट है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कैसे है देखिए, मान लीजिए हम इस एटम को ले लेते हैं। तो ए एटम कितना से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 और एक इधर हो गया 4 5 एंड दिस 6। इस तरह से किसी पर्टिकुलर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर हम देखते हैं कि कितना उसका सराउंडिंग एटम से वो घिरा हुआ है, उससे हम कोऑर्डिनेशन नंबर उसका डिटरमाइन कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। इस क्यूब में क्या है कि बीच में इनका एग्जाम्पल पहले यहाँ पे लिख लेंगे, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, आयरन। तो ए बॉडी के बीच में एक पॉइंट होगा बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल में। मान लीजिए एक क्यूब बनाते हैं और बॉडी के बीचों बीच में एक पॉइंट है, दिस वन ए पॉइंट है। और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 क्यों हो गया, क्योंकि ये देखिए ये जो 4 यहाँ पे कॉर्नर पे है, इधर भी 4 है कॉर्नर पे एटम्स, ये सभी से ये जुड़े हुए होते हैं, सभी से ये जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से ये 4 और 4 8 एटम से एक कवर्ड है, घिरा हुआ है। सो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। नाउ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल देखते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। आप इसे फिगर से देख सकते हैं, क्योंकि इसमें फेस पे एटम होता है, फेस के सेंटर पे। तो पहले क्यूब ड्रॉ करते हैं और इसके सटे हुए जस्ट एक क्यूब और ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए 2 क्यूब है और एक बीच में एक फेस है, इस क्यूब का ये फेस हो गया, ये फेस के सेंटर पे है। तो ये जो फेस सेंटर्ड एटम है एक घिरा हुआ है, 1 2 3 4 एटम यहाँ, 1 2 3 4 एटम यहाँ और 1 2 3 4 एटम यहाँ। तो ये टोटल 12 एटम से ये सराउंडेड है। और इसमें हम इस फेस सेंटर्ड एटम को काउंटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि ये फेस सेंटर्ड एटम को हमको नहीं लेना है, हमको फेस सेंटर्ड एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। और दिस फेस सेंटर्ड एटम इज आल्सो शेयर्ड विथ अनदर क्यूब। ये फेस सेंटर्ड एटम ए शेयर्ड विथ अनदर क्यूब। सो ओनली जो यहाँ पे अंदर में है, बॉडी में है, उसे ही हम लोग काउंट करेंगे। नाउ नेक्स्ट है
अब चूंकि एक कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे पता चलता है कि किनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है, ये हम लोग जानते हैं रेडियस रेशियो। पिछले वीडियो क्लास में हम लोगों ने देखा कि रेडियस रेशियो डिटरमाइंस द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एक्चुअली क्या है कि केटायन का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना लार्ज नंबर ऑफ एनायंस उसको घेरा हुआ रहेगा, क्योंकि अगर साइज मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज बड़ा है तो वो स्पेस ज्यादा कवर करेगा, तो इसीलिए एनायन ज्यादा संख्या में उसको कवर करेगा, सराउंड करेगा। सो बिगर द साइज ऑफ केटायन लार्जर द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, बिगर the size of cation larger the number of anions, so the coordination number लार्ज हो जाएगा इसमें। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड और फिर लेते हैं सीजियम क्लोराइड। यहाँ पे हमारा है सोडियम, मान लीजिए प्लस है, सीजियम प्लस है। तो सीजियम प्लस का साइज बड़ा है, इसीलिए चूंकि ये केटायन का साइज बड़ा है तो लार्जर द नंबर ऑफ एनायंस इसको सराउंडिंग करेगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है 8 हो जाता है, और चूंकि इनका साइज छोटा है इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। इसके पहले हमने जो एफसीसी स्ट्रक्चर देखा उसमें एग्जाम्पल हमने नहीं दिया है, इसका एग्जाम्पल आप नोट कर लेंगे। फेस सेंटर्ड क्यूबिक का कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एफसीसी का एग्जाम्पल। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, मतलब कि क्रिस्टल में जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या आयंस है वो कितना स्पेस कवर किया हुआ है, ऑक्यूपाई किया हुआ है, मतलब कितना पैक्ड है। तो इसलिए हम लोग निकालते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। Packing fraction, this is a new term, PF फंड मिलता है कर्मी लोगों को, तो वो PF यहाँ नहीं है, यहाँ पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स एंड द वॉल्यूम ऑफ unit cell. PF is equal to volume ratio of the volume occupied by effective number of atoms. Effective मतलब एक्चुअल में कितना नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल में है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो इसे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल टू जेड इफेक्टिव लिख दीजिए, मतलब नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। एंड इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाय 100, अगर इसे 100 से गुना कर दिया जाए तो आप इसे कर सकते हैं, दिस इज पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी। तो सबसे पहले वन बाय वन हम लोग इसे इवेल्युएट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है
SC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो उनके लिए हम पीएफ निकालते हैं। पीएफ इक्वल टू होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में चूंकि केवल कॉर्नर पे एटम्स होते हैं तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कुल मिलाकर के 1 हो जाता है, यहाँ पे 1 लिख देंगे, इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम। चूंकि एटम को हमने स्फेरिकली एज्यूम किया है तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वही वॉल्यूम यहाँ पे लिख देंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। आर इज द रेडियस ऑफ एटम एंड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का एज लेंथ ए है, सो वॉल्यूम यहाँ पे चूंकि क्यूबिक है, क्यूब का वॉल्यूम साइड का क्यूब हो जाता है। एज इक्वल टू एज लेंथ ऑफ क्यूब। तो अब यहाँ पे देखेंगे रेडियस ऑफ एटम क्या है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में R इज इक्वल टू A/2 हमने इवेल्युएट किया था, तो यहाँ पे हम उसका मान पुट कर देंगे, इक्वल टू 1 इंटू 4/3 पाई इंटू R इज इक्वल टू A/2 होल क्यूब। चूंकि R बराबर A/2 होता है SCC में, divided by A cube. So here we write 4 pi by 3 A cube into A cube divided by 4। ये नीचे आ गया, इक्वल टू हो गया पाई बाई 3। इसे आप इवेल्युएट करेंगे, सॉरी ए हो गया 8, 2 को 3 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे नीचे 2 हो जाएगा और ये हो गया पाई बाई 6। तो नौ इसे जब हम इवेल्युएट करेंगे तो वो आएगा पाई का मान रखेंगे 3.14 डिवाइडेड बाई 6। इवेल्युएट करने के बाद वो वैल्यू आता है 0.524। सो PF is equal to 0.524 एंड पैकिंग एफिशिएंसी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है कितना % जगह ऑक्यूपाई किया हुआ है एटम्स क्रिस्टल में, और लिखेंगे परसेंटेज स्पेस ऑक्यूपाइड, कितना जगह छेका हुआ है क्रिस्टल में एटम के द्वारा। तो ए जो है परसेंटेज स्पेस ऑक्यूपाइड 100 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो इक्वल टू 52.4% जो है ये जगह घेरा हुआ है। तो एम्प्टी स्पेस कितना हो जाएगा, 100 से माइनस कर देंगे तो परसेंटेज एम्प्टी स्पेस, इतना जगह क्यूबिक क्रिस्टल में खाली होता है 100 माइनस 52.4 इक्वल टू 47.6%। इतना जगह ये खाली है, एम्प्टी स्पेस है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। नाउ वी विल सी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, उसमें कितना पैकिंग एफिशिएंसी है या परसेंटेज स्पेस ऑक्यूपाइड कितना है। तो इसे हम एक कॉर्नर पे लिख देते हैं SCC का
54 स्पेस ऑक्यूपाइड है एससीसी में 52.4% पैकिंग एफिशिएंसी पीई। नाउ नेक्स्ट है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें हम निकालते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। तो जेड इफेक्टिव बीसीसी में 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब। 2 इंटू 4 हो गया 8/3 नीचे कर दिए एंड पाई। यहां पे आर का वैल्यू हमने निकाला था बीसीसी के केस में √3/4a। तो आर की जगह लिख देंगे √3/4 का होल क्यूब, √3/4a का होल क्यूब और नीचे है ए क्यूब इक्वल टू हो गया 8 पाई इंटू √3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू √3 ए क्यूब डिवाइडेड बाई 64 इंटू 3 ए क्यूब। दिस वन कैंसिल्ड आउट 8 ए हो गया 5 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 8 एंड इसे इवेल्युएट करेंगे तो ए आएगा इक्वल टू 0.68 और पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगा या परसेंटेज स्पेस ऑक्यूपाइड पैकिंग एफिशिएंसी और परसेंटेज स्पेस ऑक्यूपाइड कितना जगह परसेंटेज वो छेका हुआ है इक्वल टू 68% हो जाएगा। 100 से गुना कर देंगे 68% एंड परसेंटेज एम्प्टी स्पेस कितना खाली है दैट इज इक्वल टू 100 - 68 इतना जगह खाली है। ये हो गया 32% स्पेस खाली है एंड 68% स्पेस ऑक्यूपाइड है। तो बीसीसी में हो गया 68% पैकिंग एफिशिएंसी। नाउ अब हम लोग देखते हैं एफसीसी में कितना परसेंटेज स्पेस ऑक्यूपाइड है। इससे पता चल जाएगा कि कौन सा क्रिस्टल ज्यादा कॉम्पैक्ट है, ज्यादा मजबूत है, डेंस है, पैकिंग डेंसिटी किनका हाई है, किनके एटम ज्यादा क्लोज पैक्ड है। तो नंबर 3 है एफसीसी। एफसीसी में पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ जेड इफेक्टिव मीन्स इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी होता है 1 + 3 फेस सेंटर का 6 का आधा कर देते हैं तो 3 + 1 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब इक्वल टू 4 इंटू 4 16 इसे कर देते हैं 3 ए क्यूब इंटू पाई। और यहाँ पे हमने इवेल्युएट किया था एफसीसी के केस में R इज इक्वल टू a/2√2। सो यहाँ पे हम लोग वी पुट द वैल्यू एटॉमिक रेडियस a/2√2 का होल क्यूब इक्वल टू 16 पाई ए क्यूब बाय 8 इंटू 2√2 इंटू 3 ए क्यूब। ए क्यूब कैंसिल आउट 8 2 16 कैंसिल आउट इक्वल टू हो गया पाई बाय
3√2। इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे √2 से, इक्वल टू हो गया √2 पाई डिवाइडेड बाय 6। इसे इवेल्युएट करेंगे स्टूडेंट्स तो आएगा 0.74। और जब पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ पैकिंग एफिशिएंसी और परसेंटेज स्पेस ऑक्यूपाइड, परसेंटेज स्पेस कितना जगह छेका हुआ है वो क्रिस्टल में एटम के द्वारा, दैट इज इक्वल टू 74%। एंड परसेंटेज एम्प्टी स्पेस, -74 इक्वल टू 26%। इस तरह से FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में परसेंटेज स्पेस ऑक्यूपाइड हो गया 74%। तो FCC में यहाँ पे लिख दिए 74%। तो स्पष्ट ये पिक्चर से स्पष्ट होता है कि सबसे ज्यादा पैकिंग FCC में है। इसका मतलब कि मोस्ट क्लोजली पैक्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा FCC का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मोस्ट क्लोजली पैक्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर FCC का होगा। अगर ऑप्शन आता है तो हम करेक्ट ऑप्शन FCC को देंगे। तो देखिए एक्चुअली ये सारा जो हम लोग पैकिंग करते हैं, जब भी हम लोग कहीं यात्रा में जाते हैं तो बैग को क्या करते हैं, बैग में सारा सामान डालते हैं। और कैसे डालते हैं, पूरा अरेंज करके डालते हैं। कपड़ा है तो फोल्ड करके डालते हैं, सामान डालते हैं तो अच्छा से उसे पैटर्न में सजा करके डालते हैं। क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारा सामान उसमें जा सके। अगर हम बेतरतीब ढंग से डाल देंगे तो क्या उतना सामान जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसीलिए जितना ज्यादा अरेंजमेंट उसमें हम करेंगे उतना ज्यादा हमारा पैकिंग अच्छा होगा, उतना ज्यादा सामान जाएगा। सो जस्ट लाइक दैट FCC क्रिस्टल में एटम का पैकिंग बहुत अच्छे ढंग से है। और किस ढंग से पैकिंग होता है इसे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि पैकिंग का अरेंजमेंट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इसमें पैकिंग कम क्यों होता है, इसमें सबसे ज्यादा क्यों होता है, ये सारा हम लोग आगे के क्लास में भी देखेंगे। सो तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ओके, थैंक्स।